अगर तुम एनिमे की दुनिया को रेगुलरली फॉलो करते हो तो ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस सामने आए होंगे जहां पर सामने दिखने वाला फ्रेम, उसका एनिमेशन बहुत ज्यादा शिटी है एंड यू स्टॉप टू वंडर कि भाई यहाँ तक नौबत कैसे आई। मे भी शायद इससे सीखकर प्रोडक्शन कंपनीज का थोड़ा दिमाग खुल जाए, लेकिन नहीं, हर साल हर सीजन में कुछ ना कुछ कांड देखने मिलता है। इस बार दो काफी बड़े शोज, एक का तो इतना ज्यादा सरप्राइजिंग था कि बिलीव नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव चीज भी हुई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो एकदम एंड में। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू लॉक, काफी फेमस स्पोर्ट्स एनिमे फुटबॉल के ऊपर, उसका सीजन 2 चालू हुआ है। मैं पहले से ही एक्साइटेड था इसके लिए, हर हफ्ते एपिसोड्स देखते जा रहा हूँ और जो एक्साइटमेंट पे हगा है, ये तो टट्टी है, ऐसा लगा स्ट्रेट अप मांगा पैनल्स उठा के डाल दिए, विच इज अ गुड थिंग। काफी बार तुमने देखा होगा फैंस कंपेयर करते हैं, देखो मांगा में ऐसा था और सेम फ्रेम उन्होंने कितना लाजवाब बनाया एनिमे के अंदर। लेकिन व्हाट ब्लू लॉक डिड इज जस्ट दैट, सिर्फ मांगा पैनल नहीं डाला है और कुछ नहीं, लिटरली नो मूवमेंट्स एट ऑल। एक्चुअली 1-to-1 डाला है कि नहीं ये मैंने चेक नहीं किया, बट देखते वक्त तो यही लग रहा था। भाई इससे बेटर एनिमेटेड वीडियोस लोग यूट्यूब पर बना देते हैं मांगा पैनल को ही कट करके। हकारी के डांस वाला जाके देखो, जुजुत्सु काइसेन। ब्लू लॉक का सीजन 1 मुझे पसंद आया था, 2 साल पहले एयर हुआ था। उसके एक एपिसोड ने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया जब बारो एकदम ऐसा मॉन्स्टर फॉर्म में आता है, तो इसलिए एनिमे खत्म होते ही मैंने इसकी मांगा रीड करना चालू करी और आज तक रीड कर रहा हूँ एकदम लेटेस्ट चैप्टर। एंड यू नो मेरे साथ क्या हुआ, इसकी मांगा रीड करने के बाद आई रियलाइज्ड कि सीजन 1 कुड नॉट जस्टिफाई। यप, जो एनिमे को देखने के बाद मैंने मांगा स्टार्ट करी, मांगा उससे काफी ज्यादा बेटर है ऑब्जेक्टिवली। फिर बारी आती है इसके सीजन 2 की। अरे यार का बवासीर बना दिया। नया नोवेला एपिसोड 1 वाज डिसेंटिस इस एट बेस्ट, क्योंकि उसके अंदर कोई मैच नहीं है ना, सिर्फ लोग बात करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही एपिसोड 2 आया, ओ माय गॉड, लाइक कीपिंग टू द बेयर मिनिमम, इतने सारे शॉट्स हैं इस इकलौते एपिसोड के अंदर जहां उन्होंने लिटरली एक सिंगल फ्रेम लिया हुआ है और उसको एनिमेट नहीं किया। नो हैंड ड्रॉन एनिमेशन, सिर्फ इफेक्ट्स मारे, इधर जूम इन जूम आउट ऐसा धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है या फिर लिक्विड डिस्टॉर्शन। ये चीज चलो फिर भी ठीक है, काफी सारे अलग एनिमेज यूज करते हैं स्पेशली लो बजट रोम कॉम्स में, लेकिन जो हाई इंपैक्ट वाले शॉट्स हैं जहां पर तुमको किसी एक कैरेक्टर का क्रेजी मूव एकदम पीक मोमेंट क्रिएट कर दे। शिदोऊ नाम का कैरेक्टर है शायद, उसका एक बैक शॉट है, मतलब फुटबॉल वाला। अब तक इस पूरे एनिमे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं उसमें नंबर 2 रैंकिंग में बंदा लिटरली सेकंड है, और ये दिखाना कि वो कितना क्रेजी कर सकता है, अपना मेन कैरेक्टर देखकर डर जाए कि ओ माय गॉड क्या कर दिया इसने। ऐसा मोमेंट उन्होंने कैसे रखा अपने सामने, फिर से वही एक सिंगल फ्रेम, एक ही ड्राइंग बनाई है जिसमें उसका पांव ऐसा पीछे मुड़ा हुआ है और साइड से जो एक्शन लाइन काफी फेमस है एनिमे के लिए, तुमने बहुत जगह देखा होगा, बस जस्ट अ सिंगल फ्रेम, गॉड डैम इट। और ये चीज पूरे के पूरे एपिसोड में करी है उन्होंने। हिलने डुलने के नाम पे जो थोड़ी बहुत अच्छी चीजें दिखी वो सारी की सारी 3D CGI, या तो वो एनिमेशन वाला जहां ऊपर आके बॉल फेंक रहा है या फिर कैरेक्टर्स अगर भाग रहे हैं 3D CGI। अब इसके लिए ऑब्वियसली एनिमेटर्स को जिम्मेदार नहीं मान सकते, वो पहले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये एक्सपेक्ट करना कि हर किसी शो को फ्री रन या फिर दान द दान जैसा अडेप्टेशन मिले, अनरियलिस्टिक। लेकिन ब्लू लॉक के साथ जो हुआ ना वो इतना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इसके कारण हाई वाले मोमेंट्स तो छोड़ ही दो, जो रेगुलर प्लेज हैं फुटबॉल के, उसकी इंटेंसिटी, उसका थ्रिल सारा खत्म हो गया। पूरा का पूरा एपिसोड उन्होंने बेयर मिनिमम पे निकाला है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये वही शो है जिसके सीजन 1 के अंदर अपने को 11 कैरेक्टर्स टनल में से पिच की तरफ वॉक करते हुए एनिमेट किए गए थे, वो भी ऐसा टर्न करते हुए सिर्फ एक एंडिंग सॉन्ग में। सीजन 2 इतना खराब हो जाएगा नहीं सोचा था, और ऊपर से इट्स जस्ट एपिसोड 2। इसका एंड आते आते क्या होने वाला है, क्योंकि यूजुअली जो बेस्ट वर्क है वो इनिशियल एपिसोड्स में दिख जाते हैं, आगे चल के टाइम क्रंच होता है तो जैसे तैसे करके निकाल दिया। अभी तो ये सेटअप है ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 20 जापान, इतना इंपॉर्टेंट मैच, उसके लिए ऐसा सेटअप, जबकि ये स्टोरी लाइन पूरे के पूरे मांगा की वन ऑफ द पीक पॉइंट्स है। अनफॉर्चुनेट होने वाली बात और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। तुम सोचो कि यही ब्लू लॉक की मांगा 2023 की हाईएस्ट सेलिंग थी, एरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, तो इसलिए मैंने अब सारी उम्मीदें छोड़ दी है इसके सीजन 2 से। तुमको अगर एक्चुअल एक्सपीरियंस करना है इसकी मांगा रीड करो, मैं बता रहा हूँ वहां पे स्टिल पेजेस देखकर तुमको ज्यादा इमोशनल इंपैक्ट मिलेगा ये एनिमेटेड चीज देखने के बदले। दूसरा एग्जांपल जिस एनिमे का हम लोग लेने वाले हैं वो शायद इंडिया के अंदर लीगली अवेलेबल नहीं है देखना, लेकिन उसके साथ भी जो हुआ है सिर खुजाने का मन कर रहा है। उजुमाकी स्पाइरल इनटू द हॉरर करके एक सुपरनैचुरल हॉरर एनिमे रिलीज हुआ है। अब तक उसके 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, तुमने कहीं ना कहीं उसका आर्ट जरूर देखा होगा जहां पे ऐसे सर्कल बने हुए हैं। एपिसोड 1 इतना बेहतरीन,
गजब सारी चीजें कर रहे हैं वो लोग। कैरेक्टर्स पूरा 3D स्पेस में घूमते हुए, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है करना। इतनी बार उन्होंने क्राउड को एनिमेट किया जिसकी जरूरत नहीं थी। लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन चेंजेस एक सिंगल शॉट के अंदर। सिंगल शॉट की बात करें तो क्लासरूम के अंदर ऐसा कई बार हुआ है कि एक ही फ्रेम में 5, 6, 7 स्टूडेंट्स हैं और हर कोई इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। कहानी की जो मेन लड़की है उसके बाल सबसे डिफरेंट है और इतने ज्यादा लाइंस जब चलती है तो सारा का सारा हिल रहा है। आई एम लाइक डूड, कितना टाइम दिया है तुमने इसको। कई बार शॉट्स देखकर कंफ्यूज हो जाता था कि ये 3D है या 2D है, क्योंकि उसको करना डिफिकल्ट लेकिन इतना अच्छे से किया। ब्लैक, काफी सारे शेड्स ऑफ ग्रे और व्हाइट, यही कलर पैलेट है पूरे शो का। लेकिन उसमें भी लाइट और शैडोज का यूज करना, कैरेक्टर्स को एक ऐसी तरीके से हाईलाइट करके दिखाना कि वो अपने आप एक ईरी अनसेटलिंग वाली फीलिंग दे दे। दे क्वाइट लिटरली नेल्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। और इसको देखने के बाद पहला एपिसोड खत्म हुआ, आई वाज लाइक डाइम, दैट इज अ साइन ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्शन। लेकिन फिर एपिसोड 2 होता है इसका, और जितना ज्यादा खुशी, जितना ज्यादा प्रेज पहले में दे रहा था, उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट कि भाई ये दो एक्सट्रीम अपने को बैक टू बैक। हाउ? देखो, अगर तुम बहुत सीरियसली इस चीज को एनालाइज नहीं करते हो, सारा ध्यान सबटाइटल रीड करने में होता है, तुम्हें भी शायद ये चीज तुमको उतनी इफेक्ट ना करे। लेकिन क्योंकि बैक टू बैक एपिसोड में इतना स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, तो यू स्टॉप टू वंडर कि व्हाई, व्हाट, क्या हुआ मैं बताता हूँ। बहुत बार कैमरा शॉट के अंदर एंगल थोड़ा टेढ़ा है और कैरेक्टर्स भाग रहे हैं, क्योंकि वो सीधा नहीं बल्कि एक एंगल में दौड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे कैमरे के पास आते हैं उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होना चाहिए, बट नहीं, इन्होंने उस ड्रॉइंग साइकिल का एक की फ्रेम यहाँ मारा, दूसरा यहाँ मारा, कैरेक्टर ऐसा स्लाइड करके आ रहा है। एक शॉट में काफी अजीब सा क्रीचर पानी में जाता है और पानी से निकल के ऐसा डुबकी मारता है। तो जब वो समुद्र में डुबकी मार रहा है, एक स्प्लैश भी नहीं निकला। और क्योंकि ये एक हॉरर मांगा है जो तुमको डरा के रखेगी कि भाई क्या हो रहा है, ऐसी चीजें देखना मेक्स इट अ बिट फनी और जो पूरी सीरियसनेस है उससे बाहर निकाल देती है। जैसा मैंने बोला कि एपिसोड 1 थोड़ा स्केरी और बहुत ज्यादा वियर्ड है, ट्विस्टेड चीजें देखने मिलेंगी, लेकिन वो एक डेलिबरेट चॉइस। एपिसोड 2 के अंदर भी वियर्डनेस है, लेकिन वो मजबूरी, पहला अच्छे केस में, दूसरा बुरे केस में। फिर मैंने इसका एपिसोड 3 देखा विच वाज अ बिट इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो तुमने फर्स्ट एपिसोड में करके दिखाया है वो टेस्ट नहीं मिला। फिर भी अगर तुमको एकदम कुछ हटके एनिमे देखना है, इसको चेक जरूर कर सकते हो। ब्लू लॉक वाली तो मांगा ही रीड करना, मैं नहीं देख सकता भाई अंडर 20 वाली मैच में क्या डिसअपॉइंटमेंट करेंगे वो लोग। लेकिन तीसरी जो एक गुड न्यूज में बताने वाला था, वो एक्चुअली काफी लोगों को बुरा लग सकता है। वन पीस का एनिमे जो इतने सालों से चला आ रहा है, 1999 आई थिंक, पहली बार ब्रेक पे जाने वाला है जितना मुझे पता है। 6 महीने के लिए वो लोग इसकी करंट स्टोरी को पॉज करें। फिशमैन आर्क जो पहले एनिमेट कर चुके थे, उसके एपिसोड्स को काट के छोटा करके तुम्हारे सामने फिर से रीरन करेंगे। बेसिकली वन पीस कैसा होना चाहिए ये तुमको अब दिखेगा, जब वो लोग अपने ही एनिमेट किए हुए पुराने आर्क्स में से फिलर, खींची हुई बकचोदी काट के ट्रू मटेरियल रखेंगे। 6 महीने वेट करना बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन पॉजिटिव साइड्स पे देखो, ये डिसीजन लेना ही अपने आप में थोड़ा बहुत ऐसे प्रेज बनता है, क्योंकि इतना बड़ा एनीमे इतने हाइप में चल रहा है। एंड यू आर सेइंग कि नहीं, हम 6 महीना गैप पे जा रहे हैं। जिन्होंने मांगा रीड करी है उनको पता है कि ये गैप क्यों जरूरी है, आगे जो आने वाला है। ओह माय गॉड ब्रो। तो होपफुली इस ब्रेक का पूरा फायदा उठाएं और एकदम बैड चीज एनिमेट करके दिखाएं, जैसा वो लोग अब तक करते आ रहे हैं। एग हेड के अंदर जितने भी फाइट्स ले लो, गूज बम्स एवरी टाइम। तुम कौन सा एनिमे इस सीजन में चेक कर रहे हो, नीचे कमेंट्स में बताना, ठीक है। अगली वीडियो सीजनल एनिमे, टाटा बाय बाय।